चलिए तो देखा जाए पिछला हफ्ता कैसे क्लोज हुआ है और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। ठीक। हाँ। तो एक बार मंथली से शुरू करके देखते हैं। मंथ में क्या दिखा रहा है गोल्ड। मंथ में ओवरऑल ट्रेंड अप है। यहाँ से आया था, फिर यहाँ इसने हाई बनाया, फिर एक डीप रिट्रेसमेंट लिया, फिर वापस यहाँ आया। तो ये कप एंड हैंडल दिख रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग इसमें, और फिर रिट्रेसमेंट लेकर के ये ऊपर आया है। अभी अगर देखा जाए रीसेंट टर्म में, तो इसने ये पिछला ऑल टाइम हाई जो कि 2083 के आसपास है, इसको ब्रेक किया था, मतलब 2100 के आसपास। इसको ब्रेक करने के बाद ये 4 महीने से यहाँ पे है, 3 महीने से। लेकिन ये मंथ अप्रैल में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर उसी मंथ में ये वापस रिट्रेस हुआ था, तो ये क्लियर डाउन साइड पुश का इंडिकेशन था। अगले महीने फिर इसने यही किया, दोबारा एक बार हाई बनाया, फिर डाउन साइड पुश आया। हाँ। तीसरे महीने में इसने बनाई है एक लाल रंग की डोजी। ये है अनसर्टेनिटी। हम्म। अब यहाँ उसके बाद ये महीना जो अभी करेंटली रनिंग है, इसमें क्या है कि ये ऊपर है लेकिन पुश अभी तक नीचे दिखा रहा है पिछले वीक की वजह से। हम्म। ठीक है। ये 2 हफ्ते तो ऊपर चला, लेकिन पिछले हफ्ते ये नीचे आया। तो अब यहाँ पे एक हफ्ता बचा है हमारे पास। अगर इसको डाउन साइड दिखाना है, क्योंकि ये डोजी है, डोजी के बाद अगर डोजी को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो तो अप साइड माना जाएगा। डोजी के नीचे क्रॉस करके नीचे क्लोज हो तो डाउन साइड का इंडिकेशन होगा। तो यहाँ पे ये अगले जो एक हफ्ता बचा है अपने पास, 8 दिन करीब, 8 सेशंस बचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये देखने के लिए कि ये महीना कैसे क्लोज होता है। हम्म। राइट। अगर इस महीने में भी ये शूटिंग स्टार ही क्लोज होता है तो फिर आने वाले 1-2 महीने में थोड़ी तो सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए। वो ये, हाँ, वो तब होगी जब ये इसके नीचे क्लोज करे, हाँ। यहाँ क्लोज करे। तो हम्म। इसका लो क्या है, इसका लो है 2286। तो वही है 2285, 2285 के नीचे अगर क्लोज हो ये महीना, हम्म। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर डाउन की तरफ पुश है इसका। हम्म। चलिए, तो इस नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रिटिकल होगा वो देखने के लिए। चलें हम वीकली पे। वीकली में वही है कि ये ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर नीचे आया, यहाँ पर इसने एक छोटा सा लो बनाया है जो कि हायर लो ही है। उसके बाद दोबारा इसने हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो को, मतलब इस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर हाँ। से ये हायर लो ही है। फिर इसने एक हायर हाई बनाया है, तो अभी इसको देखना पड़ेगा। तो अब ये अभी तक अप ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि लोज हाई हैं। हाँ। ये लो बना था, इससे इसके बाद ये लो है, ये हाई है। तो और हाईज भी हाई हैं, हाँ। तो हम अभी तक इसको डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। नहीं, राइट। एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, पर रिट्रेसमेंट हो ट्रेंड सकता है, चेंज हो गया ऐसा कुछ नहीं दिख ऐसा रहा। नहीं है। राइट। तो ये पिछले हफ्ते में इसने काफ़ी अच्छा, एक बहुत अच्छा शूटिंग स्टार दिया है, जिससे आपको लगता है कि पुश नीचे होगा। अब डिपेंड करता है मंडे को क्या होता है या उसके बाद इस वीक में क्या होता है, क्योंकि इस वीक में जब तक ये इसके पहले ये जो कैंडल बनी है, हैमर बना है। जिसको हैमर कह देते हैं कई बार लोग, कई बार कई और नाम भी हैं, बट हाँ अपवर्ड पुश की कैंडल है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगले हफ्ते ये क्या करता है, ये अगले वीक की कैंडल क्या करती है। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के इसी के अंदर इनसाइड क्लोज करती है, या छोटा सा नीचे आकर के यहाँ तक क्लोज हो जाती है, इसको इसको ब्रेक किए बिना। हम्म। तो देखते हैं। तो ये एक तरह से एक व्यू होगा, लेकिन हाँ काफ़ी क्रिटिकल वीक होने वाला है। डेली पे अगर देखें, डेली पे देखें तो एक एक तो यही है कि एक ट्रेंड लाइन बनती है अपसाइड में, ये बनती है, जो कि मतलब यह ट्रेंड लाइन बन गई, तीसरी बार इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, हायर हाई बनाया, लेकिन ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स हो गया। अभी अगर देखा जाए डेली पे, तो नीचे की तरफ ये एक इसको कई लोग बॉटम, ट्रिपल बॉटम कहेंगे, लेकिन
अगर एक्चुअली देखो तो ये हायर मूवमेंट ही है। अ, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि ब्रेक नहीं हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटा सा क्रिटिकल सोचने वाली बात है। चलिए 4 आवर्स में चले। और इसका टोटल डाउन ट्रेंड अगर आएगा तो इस डिमांड ज़ोन को तोड़ने के बाद ही आएगा। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद, हाँ। हाँ। हाँ, करेक्ट। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, आप एक तरह से इसको डाउन ट्रेंड में नहीं गिन सकते। ये था डेली। 4 आवर्स में देखें क्या दिख रहा है। 4 आवर्स में हमें दिखता है कि एक कई लेवल्स दिख रहे हैं कि भाई, अब 4 आवर्स में आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को का रिस्पेक्ट करके नीचे आया है, नीचे आकर के वापस एक बार रिट्रेसमेंट लिया है, रिट्रेसमेंट लेकर के ये इसने इसको ब्रेक किया। हाँ। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप देख सकते हैं, वरना एक बेटर सपोर्ट होगा यहाँ से। ये 4 आवर्स में छोटे टाइम फ्रेम में जाके एडजस्ट किया जा सकता है, बट एक ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा है। डिमांड जोन के पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि हल्का सा मिटिगेट होता हुआ दिखा था यहाँ पे, लेकिन मिटिगेट हुआ नहीं है। तो इसलिए ये अभी तक मिटिगेशन चाहता है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के रिट्रेसमेंट हो सकती है। ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होनी चाहिए? इसके लिए एक ज़ोन दिखता है यहाँ, यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट वीक का प्लान देखना चाहें क्या होना चाहिए, तो वो ये हो सकता है कि यहाँ से ये यहाँ आए। तो यहाँ से ये हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आकर के फिर ऊपर यहाँ तक कहीं आए, और इसको और फिर ये नीचे की तरफ हमें एक मूवमेंट दे, इस तरह से। तो ये एक पॉसिबल मूव लगता है अगले वीक के लिए। ठीक है। तो और उसके बाद नीचे के लेवल्स अगर देखें, नीचे ये एक बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है। ठीक। हाँ। और अगर ये इस लेवल तक आता है तो फिर ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो ये मूवमेंट हो सकती है अगले हफ्ते के लिए। 1 आवर में क्या है, 1 घंटे में अगर देखा जाए तो भी सपोर्ट्स तो हमें लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं है। सपोर्ट्स यही होने चाहिए। एक 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 छोटा सा सपोर्ट यहाँ भी है। तो ये बड़े लेवल के सपोर्ट्स हैं। इनको छोटे जितने में भी ट्रेडिंग हो, 15 मिनट में करे कोई या 5 मिनट में करे कोई, तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। बट हाँ, बेसिकली ये ट्रेडिंग जोन्स होंगे। तो अगर यहाँ पे जैसे ये मूवमेंट चल रही है हमारी, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ आने के बाद क्या हो सकता है, ये रिट्रेसमेंट हो और फिर एक नीचे की तरफ मूवमेंट हो। तो काफ़ी काफ़ी चांसेस हैं कि ये इस बार एक अच्छा रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ तक। तो इस तरह से ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो पहले अभी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए मंडे ट्यूसडे को। मंडे को हो सकता है एक छोटी कैंडल क्लोज हो। डेली में चल के देखें भाई, हम क्या कह रहे हैं कि मंडे को इस स्ट्रॉन्ग लाल कैंडल के अंदर में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, हाँ। जो कि इनसाइड कैंडल होनी चाहिए ग्रीन साइड में। ट्यूसडे को भी ये अ, अगर मंडे को इसने काफ़ी शार्प रिट्रेसमेंट लिया यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ तक एक बार में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ट्यूसडे को थोड़ी सी लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है,
हाँ। ठीक है, उसको लेने के लिए ये ट्यूसडे को भी हो सकता है जाए, तो 2 कैंडल्स एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रीन बने, ग्रीन या इसी के अंदर ही बने, इनसाइड कैंडल्स हों, और फिर वेंसडे, ट्यूसडे या वेंसडे को ये नीचे आए और हाँ। इसको वापस टेस्ट करेगा। यहाँ टेस्ट करने के बाद एक बार छोटा सा रिट्रेसमेंट लेकर के और फिर ये नीचे आए। नीचे आएगा। तो नेक्स्ट वीक का मूव यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ये कौन सी जगह है, 2360 से लेकर के 2350 के बीच में ये नेक्स्ट वीक क्लोज होना चाहिए। अब वो कैसे क्लोज होगा, डेली कैंडल पे आएगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है या यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है फिर रिट्रेसमेंट होता है, वो देखना पड़ेगा डेली पे, डेली के हिसाब से। बट एक एक मूव जो दिखाई देता है वो इस तरह का हो सकता है। ठीक है जी। हाँ। अप साइड में कुछ दिख रहा है, अप साइड में तो नहीं दिख रहा फिलहाल इतना। लेकिन फिर भी मार्केट है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो हाँ। अगर अपसाइड का व्यू ये हो सकता है कि अगर अपसाइड में जाना है इसको, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना है, तो फिर ये यहीं से ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर इस मूव को हम देखें और इस मूव का फिबोनाची अगर आप देखोगे तो ये 50% के आसपास है। ठीक है, 50% के आसपास रिट्रेसमेंट होगा ये। चलो चेक ही कर लेते हैं एक बार। हाँ राइट, तो 50% के आसपास ये है। तो अगर 50% तक तो ये आ चुका है, तो अगर आपको ऊपर का व्यू देखें तो ऊपर का व्यू देखने से ये हो सकता है कि ये यहाँ से अगर इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो फेयर वैल्यू गैप का के बाद ये जो जोन बना था, डिमांड जोन था ऑफ कोर्स, और उसको इस नीचे आते हुए ने, क्योंकि काफ़ी फोर्स था और वो माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ भी थी, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट हो सकता है। तो और ये ब्रेक भी हो सकता है ऑफ कोर्स। अगर ये ब्रेक हुआ और इसके ऊपर ये नहीं निकला इस प्रीवियस हाई के ऊपर, उसके पहले से अगर इसने रिट्रेसमेंट लिया, तो फिर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से ये वापस सपोर्ट लेकर के एक ऊपर का मूव देगा। और ऊपर का मूव कहाँ तक जाएगा, ऊपर का मूव जाना चाहिए इस ट्रेंड लाइन तक दोबारा, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये फिर ये एक, उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इतना ज़्यादा पॉसिबल मूव नहीं लग रहा है, इसलिए ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की भी अभी ज़रूरत शायद नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तो क्योंकि काफ़ी हाई हो चुका है तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया है तो। हाँ, इसको एक डैश लाइन से दिखा देते हैं। तो अगर ऊपर गया, अगर ऊपर जाना है तो इसको ये वापस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके पुल पुल डाउन नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक करना चाहिए, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। हाँ। और इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहिए। तो ये रहेगा अगले वीक का एक छोटा सा व्यू। ठीक है जी। हाँ। तो ये अगला व्यू रहना चाहिए अगले अगले हफ्ते के लिए। बाकी डेली एनालिसिस तो हम करते ही हैं, तो डेली देखते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट को अगले हफ्ते कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना अपना एनालिसिस कीजिए। हाँ, हमारे इस व्यू को आप अपने उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पे आप ट्रेड लें। आप प्लीज़ बताइए ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कैसा लगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल शाम को फिर एक एनालिसिस वीडियो डाला जाएगा मंडे के लिए, मंडे के मार्केट के बाद, ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे के लिए। उसमें मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए